मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, पढ़ा हुआ हूँ। और जब भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही थी, पहला साल 99 में, तो मैंने उस पहले भारत रंग महोत्सव में रेणु के रंग नामक एक प्ले किया था पटना से आके। तब हम पटना में थिएटर करते थे और हमारा ग्रुप आके की परफॉर्म किया था। फिर सेकेंड ईयर में राग दरबारी हमने किया, दूसरे भारत रंग महोत्सव में शिवलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, उसका रूपांतरण। तो मैं, बच्चू भाई राम गोपाल बजाज जी NSD के डायरेक्टर भी थे और इस भारत रंग महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की, और वही डायरेक्टर थे जो मुझे ड्रामा स्कूल में सिलेक्ट किए। जब मैं चयनित हुआ तो बच्चू भाई, उनको हम लोग प्रेम से कहते हैं, वैसे आदरणीय राम गोपाल बजाज जी हैं। तो मैं आया इसमें। जब मैं इसका वीडियो बना रहे थे तो उसमें एक है कि भरत मुनि कहते हैं, जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, नाटकों के ऊपर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो, न जाने 2000 साल 2500 साल पहले लिखा गया होगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि नाटक की विधा एक ऐसी विधा है, ऐसा आर्ट है जो लोगों को हर्ष और ज्ञान देती है। हर्ष मतलब हैप्पीनेस और नॉलेज देती है, और विषाद और थकावट दूर करती है, और नकारात्मक व्यवहार से बचाए रखती है। नाट्य शास्त्र में तब बोल गए भरत मुनि की ये हर्ष और विषाद देती है, और निगेटिविटी और थकावट और विषाद को दूर करती है। वो लिखते हैं आगे कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता, पिछले दिनों मिर्जापुर में एक मेरा मीम्स बहुत वायरल हुआ गर्दन हिलाने का, कि वो 9-10 एक्सप्रेशन को कालीन भैया जो है वो गर्दन से सिर्फ नॉडिंग से एक्सप्रेस करते हैं, वो 9-10 इमोशन अलग अलग। तो आप सबको बता दूं कि भरत मुनि के उसी नाट्य शास्त्र में आंगिक अभिनय के अध्याय में एक पाठ है, छोटा पैराग्राफ है, जहां पे वो लिखते हैं कि गर्दन से एक्सप्रेशन देने का, अपना संप्रेषण करने के 13 प्रकार हैं। 2000 साल पहले लिख गए हैं, मीम्स की वजह से अभी वायरल हुआ। और अभिनेता चाहे तो इन 13 के अलावा और नए नए गर्दन के प्रयोग को इन्वेंट कर सकता है। तो बताइए, मतलब 2000 साल पुरानी चीज अभी OTT आने के बाद लोगों तक पहुंची है। रंगमंच में तो पहले से पढ़ाई और प्रैक्टिस की जा रही होगी। थैंक यू। तो मुझे सौभाग्य मिला है भारत रंग महोत्सव में रंगदूत बनने का। रंगदूत यानी कि इस बार सर हमारे सीनियर भी हैं ड्रामा स्कूल के और वर्तमान डायरेक्टर हैं, कि आम लोगों तक भारत के अन्य 12 शहरों या 15 शहर में लगभग हो रहा है, तो आम जनमानस जुड़े। हर बच्चा पूछता है मेरे से सोशल मीडिया पे इधर उधर की अभिनय सीखने का क्या प्लेटफॉर्म है। हमें हमारे शहर में कौन कौन से ऑडिटोरियम है जहां रंगमंच होता है, उसका भी अनुमान और ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा पर्पस है, मैं इसी भाव से जुड़ा हूं कि उन अन्य शहरों में जहां जहां हो रहा है ज्यादा दर्शकों तक इसकी खबर पहुंचे, और आम दर्शक देखने आए थिएटर, सिर्फ वही नहीं। क्योंकि अभी तक एक सिलेक्टिव लोग हैं जो रंगमंच देखते हैं, वो दिल्ली हो या मुंबई हो, बार बार हर प्ले में वही लोग होंगे, वो 500-600 की संख्या होगी। क्यों ना इसको और पॉपुलर किया जाए, सोसाइटी के हर तबके के, हर इलाके से लोग आए और देखें, क्योंकि ये लाइव आर्ट है, इसका तोड़ नहीं है। हम सिनेमा में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, और एक्चुअल में अभिनेता की ट्रेनिंग जो यहाँ होती है इस मंच पे, वो कहीं नहीं होती है। इसीलिए मैंने भरत मुनि का उदाहरण दिया। तो मैं, जब मुझे सर ने बताया, चितरंजन सर ने, कि भाई हम चाहते हैं, मैं बोला बिल्कुल, मैं एकदम तैयार हूं, जब जैसे बोलिएगा मैं उपलब्ध रहूंगा और करूंगा। और बिल्कुल निःशुल्क है, मतलब ये कोई प्रोफेशनल एग्रीमेंट नहीं है मेरे विद्यालय के बीच। तो इस पर्पस से जुड़ा हूं, और जितना संभव होगा हम आम लोगों तक इसके बारे में सूचनाएं पहुंचाएंगे, जागरूक करेंगे, ताकि नया दर्शक भी बने रंगमंच का, वो हिंदी रंगमंच का, मराठी रंगमंच का, गुजराती रंगमंच का, भारतीय रंगमंच का, बेसिकली नए दर्शक से भी जुड़ाव हो इस भारत रंग महोत्सव के बहाने। और जैसा, बस थैंक यू, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। मैं पूरा फेस्टिवल के बारे में आपको पूरा विवरण दूंगा। उससे पहले बॉम्बे में हम लोग इस बार ओपन कर रहे हैं। नॉर्मली भारत रंग महोत्सव दिल्ली में हम लोग ओपन भी करते थे, कंक्लूड भी करते थे, इस बार बॉम्बे में ओपन कर रहे हैं। तो बॉम्बे में NCPA में हम लोग फर्स्ट को ओपनिंग सेरेमनी रखी, और 2 अलग अलग
महान सांस्कृतिक केंद्र जहां पर नाटक मंचित होता है, जैसे दादर में छत्रपति शिवाजी रंग मंदिर सावंत जी की कृपा से हमें निःशुल्क मिला है। यहाँ पर सबब में सबसे अभी बहुत ही बस्लिंग सेंटर यही है मुक्ति फाउंडेशन का। स्मिता जी के उनकी कृपा से हमें ये जगह भी मिली है। तो कोलैबोरेशन है स्मिता जी के साथ और सावंत जी के साथ। तो हम लोग 3 दिन टाउन में करते हैं, 3 दिन करेंगे यहाँ पर। सो 1st to 3rd हम टाउन में करेंगे, 4th, 5th, 6th यहाँ पर करेंगे मुक्ति फाउंडेशन में, कल्चर हब जो ये है यहाँ पर करेंगे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें दर्शक के तौर पे पार्टिसिपेट कर पाए। तो मैं आग्रह करूंगा स्मिता जी से वो 2 शब्द हमें कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और माननीय त्रिपाठी जी, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी और सावंत जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपके साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं। और रंगमंच से हमारे बचपन से ताल्लुक था और मुझे बहुत ही रुचि थी। ये अलग बात है कि हमको मौका नहीं मिला तो खैर ये रंगमंच को हमने बहुत दिलो जान से अपनी खुद की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए इसको मेहनत लगा के इसको तैयार किया है। और आप जैसे लोग यहाँ पधारते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है। पंकज जी के बारे में हम बहुत बचपन से जानते हैं और मैं ये इतना जरूर जानती हूँ कि रंगमंच से जो भी जुड़ा हुआ कलाकार होता है वो कहीं भी सरवाइव करता है, कहीं भी। मिस फिल्मों में तो वो छा ही जाता है, क्योंकि जो बारीकियां वो पर्दे पे लेके आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। वो शायद ही कोई आम एक्टर नहीं लेके आ सकता, क्योंकि जितने भी किरदार हमने इनके देखे हैं हम तो पूरी तरह खो जाते हैं। सच कहती हूँ, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूं मैं। और परेश जी को यही कहना चाहूंगी कि शायद परेश जी को याद भी होगा कि हम ये जब ऑडिटोरियम की शुरुआत कर रहे थे तभी हमने आपसे सलाह ली थी और आपने हमको काफी कुछ इसके बारे में बताया था कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और हमारे साथ तो आप फिल्मों में भी जुड़े हुए हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इस ऑडिटोरियम को आपने चुना है, हम तो यही कहेंगे कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा। जो भी हम कर सके रंगमंच के लिए हम जरूर करना चाहेंगे। आज एनएसडी के थ्रू जो भी रंगमंच के लिए करा जा सकता है इंडिया में या इंटरनेशनली आप कोलैबोरेट करके, पर मुझे लगता है इसको और बढ़ावा देना चाहिए और बढ़ना चाहिए, लोगों को और जुड़ना चाहिए, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा मंच है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी देता है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली जिस तरह रंगमंच को माने में इतनी अहमियत मिलती है उतनी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो हम जो भी हमारी तरफ से अगर कुछ कर सकते हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की एक सीढ़ी या एक पायदान पे अगर हम आपका साथ दे सकते हैं तो हम जरूर देना चाहेंगे। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा और जो भी योगदान हमारी तरफ से हम कर पाएंगे हम जरूर करना चाहेंगे। आपको 25 साल की बहुत बहुत बधाई हो। और हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि मुक्ति फाउंडेशन, वो भी मैंने 25 साल पहले फॉर्म किया था, तो उसको भी आज 25 साल हो चुके हैं हम इस साल में, तो हम एक दूसरे को बधाई देना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। और इस एनएसडी के फेस्टिवल को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी और उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी होती कि हम इस भारत रंग महोत्सव का हिस्सा बने, क्योंकि इसके बारे में हमारे दोस्त वामन केंद्रे जी वहाँ पर थे पहले 10 साल, और इसी साल छत्रपति शिवाजी मंदिर ने एक एकेडमी ऑफ ड्रामा शुरू किया।
और हम लोग गवर्नमेंट केंद्र जी सबको इसमें शिक्षा देती है। शायद आपके नेशनल स्कूल में ड्रामा में जो होता है इतना नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे 80 साल की ये संस्था है। और एक दिन मेरे पिताजी और पीवी सावंत जो जस्टिस थे, इन्होंने, वो हमारे डायरेक्टर ही थे इसके, तो उन्होंने सोचा कि हमको कला क्षेत्र में आगे जाना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट्स है, लेकिन नाट्य क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ उस समय में था। हालांकि हम सोचते हैं कि नाट्य क्षेत्र की शुरुआत ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली ने किया था तमिलनाडु में, तंजावर में। आई थिंक यू आर द फर्स्ट, मैं नाम भूल गया, शायद उनको पता होगा, फर्स्ट यू आर द फर्स्ट टू राइट on this, and also on they also created the sambar in Tamil Nadu, because we are not aware, but Shivaji Maharaj had a kingdom in Tamil Nadu, Jinji. That is where this cultural aspect has grown phenomenally, and now we are trying to revive our connection. तो इस थिएटर को तकरीबन मेरे 65 में शुरू हुआ, शिवाजी मंदिर, और उस जमाने में तो छोटा था, हर दिन 3 शो होते थे। मतलब आई डोंट थिंक दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड 3 shows were conducted. Shivaji Mandir has done and revived the theatre in Maharashtra and the culture of theatre. And we have progressed a great deal now. And now also one of Chhatrapati Shivaji Mandir is one of the biggest theatre in the entire state, at least I know. And we are now moving on to many new things. That is, we are started giving dates to free dates to newly emerging theatre. And one other thing, Pankaj, what you have done is you have inspired people into a lot of things, into new things, experimentation, and we want that every week we are doing free theatre to these people who are newly emerging. Also, we are trying to create new actors, directors, all these things we are taken up, and that is why this is a great honor to us, that to be a part of Bharat Rangam Utsav. I mean, this is the 25th year, and you are really revive the theatre in many parts of the country. But required to go more, and we are trying to actually involve more people, more youth in theatre, and that way we are encouraging them, giving them concession, inviting them to play, and being part of Bharat Rangam Utsav is one honor and unique honor, that we will be part of your big canvas, and we will be always with you and contribute in any manner that we can under your guidance. We will continue this and hope that this thing continues every year, because it was only in Delhi that we used to hear. Now we have opportunity to see with our own eyes what's going to happen, and we will be very active in participating with you. Thank you very much. हम बॉम्बे से शुरू करेंगे। बॉम्बे में फर्स्ट को एनसीपीए में इसकी शुरुआत होगी। ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र विल बी आवर चीफ गेस्ट, और हमारे अध्यक्ष ऑनरेबल चेयरमैन परेश रावल जी विल चेयर द ओकेजन, और वहाँ पर हमारे रंगदूत पंकज त्रिपाठी जी मौजूद रहेंगे, और साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट रघुवीर यादव जी, नोटेड एक्टर एंड वन ऑफ आवर अलुमनाई, वो भी रहेंगे। और उसके बाद जो नाटक होना था, ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक नाटक होना था हमारे राम, वो सडनली कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, उन्होंने अपनी बात को क्यों नहीं रख पाए मुझे नहीं पता, बट आज सुबह उन्होंने अपनी इनएबिलिटी बताई कि वो नहीं कर पाएंगे।
बट हमें तो ये थिएटर में सिखाया जाता है शो मस्ट गो ऑन. सो दिस इज ऑल्सो अनदर blessing in disguise that we are celebrating 25 years of Bharat Rang Mahotsav, and we will be showcasing NSD Repertory Company's play, very popular play Taj Mahal Ka Tender, which is also celebrating its 25 years. 25 साल जैसे स्मिता जी ने अभी कहा, उनके सेंटर और हमारे बीच में एक रिलेशन है 25 साल का, वैसे ये शायद प्रभु की इच्छा थी. तो हम लोग जब परसों आप आए नाटक देखने, तो हमारे राम के जगह ताजमहल का टेंडर हम प्रदर्शित करेंगे, शोकेस करेंगे, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी प्रोड्यूस कर चुकी है और पिछले 25 साल से देश के हर कोने में ये नाटक खेला जा चुका है. और ये नाटक सबसे पहला प्रस्तुति इस टेक्स्ट का एनएसडी रेपेट्री के द्वारा हुआ था. उसके बाद मुंबई में इप्टा ने उस प्ले को किया था सेम नाम पे. अब मैं आपको इस बार की जो पूरा प्रक्रिया रहा है उसके बारे में आपके सामने कुछ डेटा रखूंगा. सो टोटल नंबर ऑफ प्रपोजल्स रिसीव्ड 853 इंक्लूडिंग 35 फॉरेन प्रपोजल्स. स्क्रीन प्रपोजल 822 हुए क्योंकि ड्यू टू डबल एंट्री, विड्रॉल एंड शॉर्ट ड्यूरेशन कुछ प्लेस कट गए. सो 853 प्ले में से 822 प्ले को स्क्रीनिंग के लिए मनोनीत किया गया, जिसमें से चयनित भारतीय नाटकों का विवरण मैं बताऊंगा. असमिया 3, बंगाली 16, हिंदी 25, अंग्रेजी 2, मणिपुरी 2, पंजाबी 1, मराठी 2, गुजराती 1, कन्नड़ 3, मलयालम 2, टुडू 1, अन्य भाषा 2, उड़िया 1. कुल 61 नाटक भारतीय नाटक. उसके साथ विदेशी नाटक, एक रशियन प्ले है, एक पोलिश प्ले था जो कि थोड़े दिन पहले विड्रॉ कर गए क्योंकि उनको अपनी सरकार से जो आने जाने का जो सब सुविधा है वो नहीं मिल पाई. तो पोलिश प्ले नहीं है हमारे पास. एक इटालियन प्ले है, रशियन प्ले है, बांग्लादेशी प्ले है, नेपाली प्ले है. सो ये कुल मिला के सारे फॉरेन एंट्रीज हैं. और राज्यों के अनुसार जो चयनित नाटक हैं, असम से 3, बंगाल से 12, मध्य प्रदेश से 5, उत्तर प्रदेश से 3, महाराष्ट्र से 10 हिंदी नाटक, 2 मराठी नाटक, 2 इंग्लिश नाटक, 1 उर्दू नाटक, बिहार से 1, मणिपुर से 2, पंजाब से 1, गुजरात से 1, कर्नाटक से 4, और टुडू नाटक भी कर्नाटक से है. टुडू इज ऑल्सो स्पोकन इन कर्नाटक ओनली. सो कर्नाटक से जो 4 नाटक है वो कन्नड़ में है और टुडू में 1 नाटक है. केरला से 2, तेलंगाना से 1, उड़ीसा से 1, दिल्ली से 7, गोवा से 1. इसके अलावा इस बार हम लोग तमाम फोक और ट्राइबल थिएटर को भी अपने एम्बिट में लेके आए हैं. और जो स्टूडेंट प्रोडक्शंस होते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जैसे और इंस्टीट्यूट्स हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो 5 और ब्रांचेस हमारे हैं, वहां जो स्टूडेंट प्रोडक्शंस हैं वो भी इसमें प्रदर्शित होंगे. सेमिनार्स होंगे, मास्टर क्लासेस होंगे. इसमें हमने इस बार एक रंग हाट के नाम से, जिसको फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बाजार बोलते हैं, वैसे थिएटर बाजार है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि नए नए प्रपोजल्स को अगर पिच करना चाहें लोग, जिनको थिएटर के लिए बढ़ावा देने के लिए अगर प्रोड्यूसर्स हम उनके लिए ढूंढ पाते हैं, तो उसकी कोशिश भी करेंगे. और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात इस बार हुई है, हमारे पास करीब ये जितने 60 नाटकों में से करीब 22 नाटक महिला निर्देशकों के द्वारा निर्देशित है. तो 60 में से 22 महिला निर्देशक हैं और 2 सोलो परफॉर्मेंसेस हैं. एक लुबना आरिफ जी का है और एक मिता वशिष्ठ जी का है. ये 2 सोलो परफॉर्मेंसेस हैं. सो टोटल 24 हमारे पास महिला निर्देशक और सोलो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस इस बार होंगे जी. और इसको हम बहुत सारे जगह पे अलग अलग शहर में इसलिए करते हैं कि नाटक को हमें लोगों तक लेके जाना है, क्योंकि लोगों से नाटक आया और कहीं ना कहीं व्यवधान ऐसे बढ़ी कि लोगों से शायद थोड़ा थोड़ा हम कटने लगे. और बड़े बड़े शहरों में ये एक फैशनेबल या अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक पॉइंट पे ये एक्टिविटी बन गई, या फिर सिनेमा को कच्चा माल प्रोड्यूस करने के लिए ये एक एक्टिविटी बन गई. वैसा ना करके, क्योंकि हर घर में नाटक है. जब हम पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम वो करके कुछ ना कुछ करते हैं. सो हर एक के अंदर एक एक्टर है, अभिनेता है, एक कलाकार है. वो फिर बाद में हर एक तरह की सिचुएशन से झेलते झेलते या जूझते जूझते वो कुछ और कर लेता है, या सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA ये सब कर लेते हैं. बहुत सारे टैलेंटेड लोग वहां भी चले जाते हैं, कुछ मात्र टिक के रह पाते हैं.
हम वो जो अंदर, जो लोगों के अंदर जो छुपा हुआ कलाकार है, छुपा हुआ बच्चा है, उसको जगाने के लिए हम हर एक शहर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हम दिल्ली समेत 15 शहर में इस महोत्सव को कर रहे हैं। दोनों तरह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी फेस्टिवल होता है एक वेन्यू में ज्यादातर होता है। ये 15 वेन्यूज हैं इस बार, जिसमें से 5 हमारे अपने सेंटर्स हैं, बैंगलोर, बनारस, अगरतला, गैंगटॉक और श्रीनगर। तो इस तरह से इसका रूपरेख है। कोई मुझे